मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया, मगर इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये तीन ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी राह में कील और कांटों की भरमार है। पेट्रोलियम मंत्री के पद संभालते ही कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई की मार है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सामने चुनौतियों का अंबार है कि कोविड की तीसरी लहर से वो कैसे निपटेंगे, कैसे वैक्सीनेशन का सपना पूरा करेंगे। और शिक्षा मंत्री के सामने बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की बड़ी चुनौती है, परीक्षाएं कराने की चुनौती है, और जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके परिणाम बताने की चुनौती है। मतलब यूं समझिए कि आग का दरिया है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं मनसुख मांडविया। कुछ मंत्री हटा दिए गए, कुछ नए मंत्री बना दिए गए, लेकिन इन हटाने और बनाने के बीच एक आग का दरिया है। ये आग का दरिया जो नहीं पार कर पाए वो हटा दिए गए, और जो पार कर गए उन्हें बना दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी है मनसुख मांडविया की। कोरोना की पहली लहर ने अर्थतंत्र को तोड़ा, कोरोना की दूसरी लहर ने सांसों को तोड़ा, चीख पुकार मची। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से देश अब तक दहशत में है। डॉक्टर हर्षवर्धन तो लोगों के दिलों से ये दहशत नहीं निकाल सके, लेकिन अब मांडविया को जिम्मेदारी मिली है। मांडविया के सामने तीसरी लहर को रोकने के साथ साथ देश में संपूर्ण टीकाकरण का बहुत बड़ा काम है। वो इसे कैसे अंजाम देंगे ये तो वही बता सकते हैं। हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। कांग्रेस भी स्वास्थ्य मंत्री के बदलाव पर तंज कस रही है। अब इसका मतलब ये समझा जाए कि वैक्सीन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य के बाद दूसरी चिंता है महंगाई की। ये कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ संयोग है कि जब नए नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी अपने नए पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसी वक्त पेट्रोल के दामों में फिर से उछाल आया, और उसी वक्त देश के अलग अलग शहरों में लोग पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री बदल गए, मंत्रालय बदल गया, लेकिन पेट्रोल का बढ़ना नहीं बदला। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, to be briefed on them. In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji, and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. तेल की कीमतों के सामने पस्त हो जाने वाले पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री हैं। इसे भी संयोग ही कहिए कि एक मंत्रालय से पस्त होकर भले आए हैं, लेकिन यहाँ चुनौतियों का पहाड़ ज्यादा बड़ा है। क्योंकि नीट 2021 के लिए आवेदन तो हुआ, लेकिन परीक्षा कब होगी। नीट पीजी 2021 परीक्षा जल्द करा पाएंगे ये। जेईई मेन 2021 के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा कब होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस के टेस्ट कब होंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट क्या समय से आएगा, और ऑनलाइन से ऑफलाइन कब होंगे स्कूल कॉलेज। अब चौथे विभाग की बात करें। जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गजों ने संभाला, उसकी जिम्मेदारी प्रमोशन मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने संभाली है। इतने बड़े नाम आप गिना रहे हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा, जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। अनुराग ठाकुर के कंधे पर कोरोना काल में सही जानकारी को जनता तक ले जाने और सरकार का रुख और उसके कामकाज की सही तस्वीर पेश करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
उम्मीद कीजिए कि जिस भरोसे से इन्हें लाया गया है उस भरोसे पर ये खरे उतरेंगे। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।